उसके लिए थोड़ा सा मैसेज यंगस्टर्स को दे दीजिए कि देयर इज नो इजी वे टू हेल ऑल्सो। देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। अगर आपको लॉन्ग टर्म रेलिवेंट रहना है, लॉन्ग टर्म सक्सेस एंजॉय करना है, तो देर इज नथिंग लाइक शॉर्टकट। तो आपका एक रील वायरल हो जाएगा, आप एक फैशन शो में शो स्टॉपर करके चल लोगे, उसके बाद क्या? उसके बाद क्योंकि इतने सारे रील्स आते रहते हैं, इतने सारे वायरलिटी हो जाती है, हु इज गोना रिमेंबर यू? तो फॉर दैट यू हैव टू पुट इन एफर्ट, यू हैव टू लुक एट सक्सेस डिफरेंटली। बस एक एक लाइन आप लोगों से सुनना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे आप That's आज Twinkle. चंडीगढ़ से हो आप तो? Yes. Twinkle Sabharwal and I'm running Arabic Malaysian and Indian school, जिसमें जो मैम से हमने अभी इंस्टेंट ट्रांसलेशन सीखी है, I am trying to transfer it to my clients and my people so that I can help them वो अच्छे से उभर के आए, वो खुशी अंदर से हो और उनका ग्रो अंदर से दिखे। सिर्फ बाहर के अपीयरेंस में काम नहीं करते, वो ऑन इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, आपको देख के लग रहा है देयर इज नथिंग आर्टिफिशियल एक्चुअली। हम मैम के साथ Authentic. मैम निवेदिता, शी इज फ्रॉम दिल्ली। मेरा नाम निवेदिता है और मैंने इस मंच पर एक किताब लिखी है, मेरी मेंटर डॉक्टर अदिति है, और मैं पूरा श्रेय उस किताब के लिखने का उनको देना चाहती हूँ। ये एक मेरे ख्याल में मैं एक ट्रू ब्यूटी इनसाइड आउट का एग्जाम्पल हूँ, जो मैम की मेंटरशिप के अंदर उस किताब को मैं यहाँ लिख पाई। आपसे हो चुकी बात, आप लास्ट में बता दीजिए। मेरा नाम आराधना है। मैं अभी भी मैम को अपने लिए गॉड सेंड बोलती हूँ, क्योंकि मेरे थोड़ी प्रॉब्लम्स थी मेरी लाइफ में जिस टाइम पे एक एंट्री हुई है, एंड आई रियली गो टू हर फॉर व्हाट आई एम राइट नाउ। उन्होंने मुझे सिखाया कैसे कॉन्फिडेंटली और ग्रेसफुली किसी भी सिचुएशन में हैंडल करना। थैंक यू सो वेरी मच मैम। लास्ट जाते थे डॉक्टर की चीज़ के यहाँ, सॉरी, डॉक्टर अदिति बोला उन्होंने, तो डॉक्टर, सो यू आर डॉक्टर अदिति, आई एम डॉक्टर अदिति Gurujikar, yes. so what have you done like So I with have your completed MBBS from Grand Medical College, JJ Hospital, and I also did my psychology from Harvard University in 2023. थोड़ा लेट मैंने so मास्टर्स किया। I'm sorry I asked you this question but actually आप डॉक्टर्स को प्रेफरेंस तो नहीं देते हैं? वैसे तो फिर आप बोलेंगे साइकोलॉजिस्ट जिसको को भी देते हो, देते हैं। मदर्स को देते हो। All the best to all. लगी हुई है। Preference to each and every profession and each and every woman who is ready to learn. So जो भी keep आगे आना चाहते हैं, she is ready to learn. keep smiling on. I would Thank you. just say preference नहीं देते but motivation जरूर देता है, because doctors generally अपने door से step out नहीं करते हैं। क्वेश्चन तो पूछते होंगे आपसे ना, ज़्यादा पूछते होंगे। फोटो कर लेते हैं। थैंक यू। ऑलरेडी 25 calls at all. फर्स्ट ऑफ ऑल अदिति, वेलकम टू चंडीगढ़। आज किस लिए हम इकट्ठे हुए हैं चंडीगढ़ में और क्यों इतनी ब्यूटी बिखेरी है आपने यहाँ? So thank you so much first of all कि आप लोग सब आए। I know it is Sunday afternoon, so very grateful। यहाँ पे हम आज इसलिए आए हैं क्योंकि क्राउन एंड कॉन्वर्सेशंस, ये जो हमने एक शुरू किया हुआ है इवेंट है, दिस इज अ काइंड ऑफ अ मीट एंड ग्रीट फॉर मी टू इंट्रोड्यूस माय ब्यूटीफुल क्वींस टू द सिटी ऑफ चंडीगढ़। यहाँ से दो क्वींस जो है वो चंडीगढ़ की ही है, दैट इज Twinkle and Aradhana, and they have come from Delhi to meet people over here. तो यहाँ की जो महिलाएं हैं, जो मैरिड महिलाएं हैं, सेपरेटेड हो, डिवोर्स महिलाएं, तो उनको ये बताने के लिए कि शादी हो जाती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ खत्म हो गई, ये तो शुरुआत माननी चाहिए। एंड पे अटेंशन टू योरसेल्फ, तो ब्यूटी इनसाइड आउट, ये हमारा हैशटैग है। तो इसके बारे में ही अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, बिकॉज मेरा जो पैजेंट है मार्वलस मिसेस इंडिया वर्ल्ड, तो उसकी शुरुआत यहीं से शुरू होती है, लाइक अ बेबी स्टेप टुवर्ड्स दैट, कि बहुत महिलाओं के मन में यही होता है। अब तक मैं देखती हूँ कि चलो अभी क्या, बच्चे हो गए, अभी बच्चे बड़े हो गए, अभी क्या करना है, बट पे लुक आफ्टर योरसेल्फ बिकॉज योर वर्थ। तो यही एक मैसेज देने के लिए, एक कॉन्फिडेंस इंस्टिल करने के लिए आज हम लोग यहाँ आए। बहुत इंस्पिरेशन हो, आपकी लाइफ भी बहुत इंस्पिरेशनल रही है। यू फॉट अगेंस्ट ऑल ऑड्स। मिसेस इंडिया, मिसेस वर्ल्ड बनने से पहले आपको चांसेस मिले थे ज़्यादा कि इसके बाद में? I have to say that Mrs. World changed my life. Changed my life. I became a household name. यही नहीं, लेकिन
एक मुझे किस्सा याद है, मैं गुजरात गई थी, एक छोटा सा शहर गांव था, तो ऐसे कोई प्रोग्राम था, तो मैंने वो प्रोग्राम खत्म किया, तो और 75 ईयर ओल्ड लेडी मेरे पास आई, मेरा हाथ लिया उसके हाथ में, और मुझे कहती है बेटा मुझे चाहिए कि मेरी बहू पार्टिसिपेट करे। तो दैट फॉर मी वाज सच अ ब्यूटीफुल मोमेंट, इट वाज लाइक वर्थ द क्राउन दैट आई हैड गॉट, बिकॉज एक छोटे सी जगह में भी अगर एक महिला चाहती है कि उसकी डॉटर इन लॉ जाए, सो दैट वाज अ बिग गिफ्ट फॉर मी, Transformation. दैट वाज अ गिफ्ट, बिग, या दैट वाज अ बिग अचीवमेंट। इन लोगों की कहानी भी ऐसी होती है, यस थोड़ी यस, tough. आप पूछ सकते हो, ये सुएशा है, शी इज अ वेरी वेरी फेमस, वेरी वेरी बिजी आईवीएफ स्पेशलिस्ट, गायनाक है, दिल्ली में इनका बहुत मतलब टाइम नहीं मिलता है इनको, हम कहते हैं आ जाओ थोड़ी रिहर्स, मैम मैं एक डिलीवरी करके आती हूँ, इतनी बिजी होती है, बट शी टुक दिस स्टेप टू पार्टिसिपेट इन मार्वलस मिसेस इंडिया, एंड आप पूछ सकते हो कि क्या चेंजेस आए हैं। वेल जैसे इन्होंने बताया कि इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ माय लाइफ नाउ, कि इट्स नॉट कि प्रोफेशन अपनी जगह है, पैशन अपनी जगह है, एंड व्हेन आई कंबाइन बोथ द थिंग्स तो दैट्स माय आइडेंटिटी। सो जैसे इन्होंने बोला कि आई एम वेरी बिजी, आज मॉर्निंग में ऑल्सो यहाँ आने से पहले भी मैं एक डिलीवरी करा के आई हूँ, बट ये सोच रखा था कि आना जरूर है टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। You yourself is a mother. आई एम अ मदर ऑफ 2 boys, 13 and 7 years. तो ऐसे की मिसेज ही होगी। Thank you so much. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अदिति ने आपको क्या टिप्स दिए हैं, क्योंकि इनको तो जब से देखा है ऐसे ही देखा है, तो अदिति ने कुछ टिप्स दिए हैं, ऐसे ही रहोगे आप तो। Aditi keeps giving us tips every day. क्या देते हैं वो बताना पड़ेगा। वो सीक्रेट आउट हो जाएगा। उसके लिए पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। Participate तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अदिति और कोई कंपटीशन आप लेके आएंगे या उन लोगों को जो बन जाएंगे यहाँ से, जो पोस्टर देख रहे हैं, ये कंपटीशन की थोड़ी डिटेल बताओ उसके बाद। जी, तो मार्वलस मिसेस इंडिया वर्ल्ड इसका फिनाले होगा अक्टूबर में, और इसकी जो विनर होगी वो मिसेस वर्ल्ड के लिए जाएगी, वो सेम प्लेटफॉर्म है जो मैं जीत चुकी हूँ। तो वी आर डूइंग इट इन अक्टूबर, ताकि हम 1-2 महीना उसको ट्रेनिंग करें, ताकि वी वांट टू ब्रिंग द क्राउन बैक, कि व्हेन लाइफ विल कम बैक अ फुल सर्कल, क्योंकि इस साल ही हमें लाइसेंस मिला है मिसेस वर्ल्ड का। सो दैट इज व्हाट द होल एंडेवर इज। बॉलीवुड का क्या चांस है आफ्टर बिकमिंग मिस वर्ल्ड? सी अभी ऐसे हो गया है कि बॉलीवुड सिर्फ बॉलीवुड नहीं रहा, ब्लरी लाइंस हो गए हैं, जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है। इसके अलावा एक नया प्लेटफॉर्म जो उभर के आ रहा है वो है वर्टिकल फॉर्मेट, जो माइक्रो ड्रामा जिसे कहते हैं। मैंने खुद ने उसमें ऑलरेडी 4 सीरीज में कर चुकी हूँ। हाँ, तो एक्टिंग अगर आप कहो तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है उसमें, यू हैव टू हैव द डिजायर। जैसे यहाँ पे जो हमारी क्वींस है, दे आर वेरी बिजी विद देयर ओन लाइफ्स, लेकिन जो मार्वलस मिसेस इंडिया वर्ल्ड है उसको और उनके प्रोफेशन का भी मिलाप होके दे गो टू द नेक्स्ट लेवल इन देयर ओन प्रोफेशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ जो भी प्रोफेशन। लेकिन हाँ, अगर किसी महिला को एक्टिंग में अगर करना है, एक्टिंग उसको करनी है, तो वी डेफिनेटली हेल्प, वी हेल्प देम टू गो फॉर ऑडिशंस। फिर उसके ऊपर है उसकी एक्टिंग कैसे है, डायलॉग डिलीवरी कैसे है, फिट होती है कि नहीं, बट वी डेफिनेटली हेल्प। हमें सारी पता है, लेकिन आप हमारे दर्शकों को बताइए आपने कौन कौन सी फेमस म्यूजिकल फिल्म्स में काम किया था। आजकल कैसे थोड़ा डिफरेंस आ गया है, वो म्यूजिकल फिल्म अब नहीं आती जी जैसे सिंगल ट्रैक आते थे पहले, जी टीवी पे आते थे, वो एमटीवी पे चलता था तो हिट हो जाता था। जी। आप भी मेरे ख्याल वही करते हैं। अभी आई थिंक जो पॉपुलर सॉन्ग्स है वो हमें रील से ही पता चलते हैं। अगर रील वायरल जाता है, वो म्यूजिक वायरल है तो वो सॉन्ग वायरल हो जाता है। तो थिंग्स ऑफ कोर्स हैव चेंज्ड। आई थिंक मेरे टाइम पे म्यूजिक वीडियो को बहुत महत्व दिया जाता था, बिकॉज वी हैड लिमिटेड चैनल्स। एक MTV होता था, चैनल भी होता था, या फ्यू म्यूजिक चैनल्स जिसपे रिपीट होता था सॉन्ग। द एल्बम्स दैट आई हैव बीन पार्ट ऑफ इज कभी तो नजर मिला इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वंस। लेकिन सोनू निगम जी का एक सॉन्ग किया हुआ है मैंने, जगजीत सिंह जी, नदीम श्रवण, देन विकास भल्ला। सो ऐसे काफी सारे म्यूजिक सॉन्ग्स मैंने म्यूजिक वीडियोस आपको किए क्या हुए। लगता है कि अगर मतलब आपको बॉलीवुड में कोरियोग्राफ करने का चांस मिलता है तो क्या करते, क्योंकि आप बांट रहे हो म्यूजिकल, तो आप सॉन्ग्स करते ही एक्टिंग करते डांस और मेरा थोड़ा ये है, आई एम नॉट अ ग्रेट डांसर, बट इफ आई गेट अ चांस टू डू कोरियोग्राफी, आई थिंक I'll tell Ritik to come on board because he's a fantastic dancer, जो मैंने
व्हेन वी आई डिड द कोक एड, कोका कोला एड जो मैंने की थी, तो उसमें वो डांसिंग बॉटल जो थी, तो बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि उसके पीछे जो वो डांस कर रहा था वो उसने ही किया क्या। 100% किया, एंड एक या दो टेक में वो ओके भी हो गया था। तो ही इज अ फैंटास्टिक डांसर। तो अगर मैं कोरियोग्राफर बनूं तो मैं उसको तो अभी आप क्या करना चाहोगे एज अ डायरेक्टर होना चाहोगे या अपनी लड़कियों को, ये लड़की को वही करना लड़कियों को तैयार करोगे या यंगस्टर्स को भी तैयार करोगे मिस इंडिया पैजेंट्स के लिए? नो, आई विल फोकस ऑन मिसेस इंडिया, क्योंकि वो मेरे लाइफ का मिशन है कि टू एम्पावर मैरिड वेमेन। मिस इंडिया जो होती है, जो मिस कैटेगरी है, उनको मिस इंडिया बहुत सालों से चला आ रहा है, उनको वो प्लेटफॉर्म मिल रहा है। मिसेस इंडिया का मैं अभी भी देखती हूँ कि जो एम्पावरिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। तो थ्रू मार्वलस मिसेस इंडिया वर्ल्ड मैं यही चाहूँगी कि आई कंटिन्यू डूइंग दैट, आई एम्पावर मोर एंड मोर। लास्ट क्वेश्चन है कि आपने बहुत स्ट्रगल भी किया, अपनी पर्सनल लाइफ शेयर तो नहीं करना चाहता हूँ यहाँ पे, नॉट अ पॉडकास्ट हो, बट लेकिन यहाँ पे आपके पास ऐसी कॉम्प्लिकेटेड आई हैं जिनको भी मैरिटल लाइफ में भी वही जो आपने फेस किया वो फेस करना पड़ रहा हो। जी, सी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो होते ही है, चाहे वो मैरिटल इशू हो, इन लॉज का इशू हो, प्रोफेशनल, इसमें सबके लाइफ में, किसी की लाइफ भी स्ट्रेट नहीं होती, क्योंकि मैं यही मानती हूँ कि स्ट्रेट लाइन मीन्स यू आर डेड एंड गॉन। हमारी हार्ट बीट भी तो ऊपर नीचे जाती है, वैसे लाइफ भी वैसी ही होती है। सो यू हैव टू लुक एट इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि ये अगर मेरे लाइफ में फेलियर आया तो डोंट थिंक ऑफ इट एज अ फेलियर, इससे मुझे क्या सीख मिल रही है, ताकि मैं वो सेम मिस्टेक वापस ना करूं एंड आई इमर्ज स्ट्रॉन्गर। तो मेरा यही मानना है। आपके टाइम पे रोल पाने के लिए मेहनत बहुत करते थे, मैं दूसरा वे नहीं चाहूँगा, मेहनत ज़्यादा करते थे। एक कॉल आती थी सुबह 4 बजे की कॉल है, तब भी आप जाते थे और मेहनत करते थे। वो तो अभी भी जाना पड़ता है। अभी की जनरेशन है, अगर उन्हें बात करी जाए, हम लोग जो थिएटर करते हैं तो वो दे आर नॉट टेकिंग इट वेरी सीरियसली, दे टेक इट वेरी नॉर्मली, एक्चुअली वेरी कैजुअली, दे नॉट स्टार्ट बट दे एक्ट लाइक स्टार्ट। उनको से शॉर्टकट है, मुझे कोई जानता है तो मैं 10 बजे भी